जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायिनी कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से दुख तकलीफ सारे संकट दूर होते हैं। घर में सुख शांति, घर परिवार में आने वाले दुख तकलीफ सारी दूर हो जाती हैं और कई दिन से रुका हुआ मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। और साथ में मिलती है ज्येष्ठ मास की सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा। कथाओं को पूरा सुने, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब सुनिए कथा। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का परगत धर्मात्मा सुमांतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देवशर्मा नाम का पुत्र था। देवशर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समीधा लेने के लिए वन में गया। वह प्रताप तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पंछी गण थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के टोकरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख चल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उसने अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हर महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता का पूजन और सींचन करती और साथ में कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाथ दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पतक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये सभी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? भगवान की बातें सुन तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और वह पूजन करके यही बात कह जाती है। मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। समय बीतता गया। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा
तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा बास ले, चटक की चाल ले, पाटक की मौत ले, कृष्णा जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति थी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में प्रीत्य तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गाय माता के लिए है। राम जी, लक्ष्मण जी गाय माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है, राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने तो ठीक है, आप तो मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है, वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिहार, राम कथा महारे हिडवे रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारवो राम, झगलैया टोपी लाई राम, करा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर तिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडवे हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपड़ी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजीवी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोखो राम, रुच रुच भोग लगाऊ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछ लियो राम,
पुष्पासु से बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलिया डलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर से जे पोढ़ो राम, हजार पंखा ढोलू राम, घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्धापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कंवारी कन्या को दे देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में ही उनकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्धापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सेमरू पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी।
उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथ गंगा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संताप उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने कहा, गंगा अवशासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पट रानी केसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्ट नेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं वापस में मिलकर कर ले। कोसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्र की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक टुम्बा निकल, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ कथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो,
सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस निस्संग कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पासी यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझसे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्घट व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करके इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्र के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप की व्यवसाय हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनोवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभिभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके।
इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे माथे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी की वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर बेबस होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव से छुपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा की वेग गति धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं दाहिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन,
गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य प्रीत ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहा। श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग वर देखकर इसका विवाह कर दे। जा सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अश्वही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है,
कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगी। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के भसीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार ना रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जामाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोदन कर दी अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जामाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जामाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई।
तो प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग में से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज से सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा, ब्राह्मणी तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उत्थापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में ही श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मानसिक शांति, धन वैभव की प्राप्ति एवं धर्म आस्था बढ़ाने के लिए किया जाता है। महात्म्य सत्य ही नारायण है। यह भाव सत्यनारायण की कथा से उभरता है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर जीवन में उसकी आराधना करना ही सत्य व्रत है। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के बस में होता है, अपितु जिससे धर्म की रक्षा और प्राणियों का हित होता है। एक सत्यव्रती अपने उत्तम व्यवहार और शुभ कर्मों से ही भगवान की सच्ची पूजा करता है। लोग सत्यनारायण कथा के माध्यम से सत्य व्रत का सही रूप समझे तो वे सच्चे अर्थों में सुख समृद्धि के अधिकारी बन सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने मृत्यु लोक पर दुखित मानव समाज की कष्ट निवृत्ति, प्राणियों को दुखों के निवारण का उपाय जब भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, मृत्यु लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी अति दुर्लभ बड़ा ही पवित्र एक व्रत है, जिसे मैं तुम्हारे स्नेह से प्रेरित होकर आज प्रकट करता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति को प्राप्त होती है। सत्य को ही भगवान स्वरूप मानकर जो व्यक्ति
इस व्रत को करता है उसे प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य मिलता है। प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और परलौकिक शांति निश्चय रूप से मिलती है। सत्य व्रत को अपनाने वाला दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके पास से संसार के कष्ट आपत्तियां डर कर भाग जाती है। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें इच्छित फलों की प्राप्ति होती है तथा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा में विभिन्न कथानकों के माध्यम से ही एक ही तथ्य प्रमुखता से प्रकट होता है कि सत्यनिष्ठा अपनाने से यह लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन सुख शांतिमय बनते हैं और इस सत्य वृत्ति को छोड़ने से अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। पूजन विधि विधान। सामान्यतः यह व्रत संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी में से किसी भी एक दिन सत्यदेव का पूजन करके कथा पाठ कर संपन्न किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में किया गया व्रत विशेष फलदायी माना गया है। यूं तो किसी भी मंगल कार्य हेतु इसे कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन का संकल्प किया हो उसी दिन व्रत करना उचित है। व्रत के दिन जो सामग्री लगती है उसको पहले से इकट्ठा कर लीजिए, जैसे केले के पत्ते, आम के पत्ते, तोरण के लिए पंच पल्लव, कलश, नवग्रहों के लिए लाल कपड़ा, भगवान के आसन के लिए सफेद कपड़ा, सालग्राम शिला, तुलसी दल, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, कुमकुम, लौंग, इलायची, नारियल, सुपारी, धूप, अगरबत्ती, पुष्प, अनेक मौसमी फल, केला, पंचामृत, दक्षिणा, नैवेद्य, नेहवाचन, प्रसाद के लिए पंजीरी, मिष्ठान आदि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान संध्या करने के उपरांत श्री सूर्य भगवान को प्रणाम कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि से सूर्य की पूजा करके उनसे प्रार्थना करे कि मैं अपने इष्ट सिद्धि, सब आपत्तियों के नाश, सब पापों को दूर करने, मनोरथ सिद्धि आदि के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन करना चाहता हूँ। अतः मैं सूर्य द्वारा सबको यथाशक्ति पत्र, पुष्प आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता हूँ। उसे स्वीकार कीजिए। फिर सभी ग्रहों को नमस्कार करके प्रार्थना करें। व्रती दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान व गुणगान करें। गौरी, गणेश, वरुण आदि पांचों लोकपाल और नवग्रहों का षोडशोपचार से विधि से पूजन करें। फिर प्रार्थना और याचना करें कि वे सब उनको सिद्धि प्रदान करें। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। कथा के बाद उनकी आरती उतारे और भक्तों में प्रसाद का वितरण करें। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए कथा। यह कथा श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। प्राचीन काल में किसी समय काशीपुरी में संतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी इस दशा से दुखी होकर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसको सत्यनारायण व्रत का विस्तार विधि विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। संतानंद अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प कर लिया, जिसकी चिंता में वह रात भर सो न सका। जो ही सवेरा हुआ तो वह इस व्रत के अनुष्ठान के उद्देश्य से भिक्षा मांगने निकला। उसे उस दिन भिक्षा में बहुत धन्य धान्य मिला। संध्या के समय उसने घर पहुंचकर पूर्व श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का पूजन करके व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से वह कुछ ही दिनों में संपन्न हो गया। जब तक वह जीवित रहा उसने नियमित रूप से प्रति मास इस व्रत को पूजन सहित किया और कथा सुनी। मृत्यु होने पर उसे विष्णु लोक में स्थान मिला। ऋषियों के यह पूछने पर कि संतानंद के बाद इस व्रत को किसने किया, इसके उत्तर में सूत जी ने कहा, एक दिन जब संतानंद वैभववान होकर अपने बंधु बांधवों के साथ एकाग्रमन से कथा सुन रहा था, उसी समय वहां भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा आकर कथा सुनने बैठ गया। कथा के बाद उसने प्रसाद खाकर जल ग्रहण किया और संतानंद से जब इस व्रत का प्रयोजन पूछा तो उसने इसे मनोवांछित फल देने वाला बताया और अपनी पूर्व की कहानी बताई। उसके ऐश्वर्य प्राप्त करने की बात सुनकर उस लकड़हारे ने इस व्रत का विधि विधान जाना और इसके पूजन का निश्चय करके लकड़ी बेचने चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन लकड़ियां दुगनी भाव में बिक गई। लकड़हारे ने उन पैसों से व्रत पूजन की सामग्री खरीद ली और घर आकर अपने भाई बंधुओं व पड़ोसियों सहित विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर पूजन किया तथा कथा भी सुनी। सत्यदेव की कृपा और व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा कुछ ही समय में धनवान बनकर इस लोक के सारे सुख को भोगने लगा। मरने के बाद उसे सत्यलोक में स्थान मिला। इसके पश्चात सूत जी ने एक और कथा का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में उल्का मुख नामक एक राजा था जो बड़ा ही सत्यवादी और संयमी था। उनकी रानी भी धर्मनिष्ठ थी। एक दिन वे दोनों भद्रशिली नदी के तट पर श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि वहां एक वैश्य आ पहुंचा। अपनी रत्नों से भरी नौका को किनारे पर बांधकर वह भी पूजा में सम्मिलित हो गए। वहां का चमत्कार देखने उस वैश्य ने राजा से जिज्ञासावश पूछा कि यह कौन सा पूजन है। तब राजा ने बताया कि हम अतुल तेजवान भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, जिसके करने और व्रत धारण करने से मनोवांछित फल मिलता है। व्रत की महिमा सुनकर वह वैश्य अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर इस सारे वृत्तांत को उसने अपनी पत्नी को बताया। उसने यह संकल्प भी लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10 माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। चंद्रकलाओं की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वैश्य की स्त्री लीलावती ने उसे इस व्रत के संकल्प का स्मरण करवाया तो उसने कन्या के विवाह के समय व्रत करने को कहा। फिर वह अपने काम धंधों में व्यस्त हो गया। जब कलावती का विवाह हो गया तो लीलावती ने फिर से पति को स्मरण कराया। वैश्य अपने दामाद के साथ समुद्र पार व्यापार करने के लिए बिना व्रत किए चला गया। इस कारण सत्यनारायण उस पर अप्रसन्न हो गए। इस स्थान पर वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार करने गया था। उस रत्नासारपुर नगर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो गई। जब राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया तो वे चोरी किया हुआ धन रत्न आदि पकड़े जाने के डर से भागते भागते वैश्य के डोरे में फेंक गए। जब राजा के सैनिक उसके डोरे में खोजते हुए पहुंचे तो राजा का धन वहां मिल गया। इस पर दोनों वैश्य को चोर समझकर सिपाही उन्हें पकड़ कर ले गए और उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा ने वैश्य का सारा धन जब्त कर राजकोष में रख दिया। इधर लीलावती और कालावती भी भगवान सत्यनारायण के कोप के कारण बुरे दिन देखने लगी। तब उन्हें अपनी गलती का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पति के
संकल्प को पूरा न करने पर भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगकर व्रत पूरे विधान से किया तो वे प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि सवेरे होते ही वह कारागार में बंदी दोनों वैश्य को उनका धन लौटा दे। राजा ने वैसा ही किया जैसा आदेश भगवान ने उसे दिया था। वैश्या और उसका दामाद दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपना धन नौकाओं में भरकर घर की ओर लौट पड़े। इसी बीच श्री सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध का रूप धारण किया और उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या भरा है। इस पर वे हंसकर बोले, कुछ नहीं, घास फूस और फूल पत्ते हैं। महाराज ने तथास्तु कहकर वह वृद्धा वहां से चल दिया। अपनी नौका को हल्की जानकर उन्होंने देखा कि बहुमूल्य चीजें के स्थान पर नौका में घास फूस और पत्र पुष्प ही भरा था। दामाद और वैश्या समझ गए कि उनके झूठ बोलने का ही यह परिणाम हुआ है। बस फिर क्या था, वे दोनों उस वृद्ध के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। करुणा कर भगवान ने द्रवित होकर फिर से उन्हें वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। वैश्या की नौका फिर से धन से परिपूर्ण हो गई। तब उन्होंने वहीं ठहरकर भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और तत्पश्चात घर की ओर चल पड़े। लीलावती को अपने पति के वापस लौटने का समाचार मिला तो उसने श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हुए अपनी पुत्री कलावती को उसके स्वागत के लिए कहा। पति और पिता के आगमन की बात सुनकर कलावती कथा का प्रसाद लिए बिना ही उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ी, परंतु जैसे ही नदी के पास पहुंची तो वैश्य के दामाद की नौका जल में डूब गई। यह दृश्य देखकर लीलावती और कलावती छाती पीट पीट कर दहाड़े मारकर रोने लगी। इसी बीच आकाशवाणी हुई कि हे वानिक, तेरी कन्या सत्यदेव के प्रसाद को छोड़कर उसका अनादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी थी। यदि वह घर जाकर अब भी प्रसाद ग्रहण कर ले और फिर आए तो उसका पति भी जी उठेगा। यह सुनते ही कलावती घर की ओर दौड़ कर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने पिता तथा पति के लिए भी ले आई। तब सभी ने देखा कि उसके पति की डूबी हुई नौका जल में स्वतः ही बाहर निकल आई। फिर तो उस वैश्या व उसके दामाद के परिवार में जीवन पर्यंत इस व्रत को किया और कथा कराई। इसके बाद सूत जी ने एक कथा और बताई। एक बार तुंगध्वज नामक एक राजा वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने अनेक जानवर का शिकार किया। जब वह लौट रहा था तो उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों को श्री सत्यनारायण व्रत की कथा करते देखा। राजा ने न तो भगवान का स्मरण किया और न ही उन लोगों के दिए प्रसाद को स्वीकार कर सेवन किया। अपने महल में लौटने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि पुत्र पौत्र धन संपत्ति सभी कुछ नष्ट हो गया है तो वन की घटना का उसे तुरंत ही स्मरण हो आया। वह फिर वन में लौटा और भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, कथा कराई तो उसके प्रभाव से उसका सारा राज्य धन संपत्ति के अलावा राजवंश जो का त्यों व्यवस्थित मिला। तब से राजा ने समय समय पर जीवन प्रयत्न श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर कथा कराई और सुखमय जीवन व्यतीत किया। मरणोपरांत यह मोक्ष का भागी बना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो कथा है, इस कथा को माता सीता भगवान श्री राम को सुनाया करती थी और भगवान इसे सुना करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ रहा था तो भगवान को जाते देख माता सीता ने कहा, हे प्रभु, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी। माता सीता की बातें सुन भगवान श्री रामचंद्र जी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, सीते, आप गांव के बाहर
जो कुआं है वहीं पर जाकर बैठ जाइएगा। जब लोग पानी भरने आया करेंगे उसे ही अपना नित्य नेम की कहानी सुना दिया करे। इतना कहकर भगवान श्री राम बाहर काम पर चले गए और माता सीता भी गांव के पास जो कुआं था वहां पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन ओ बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं अगर तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इतना कहकर वह लड़की माता की कहानी न सुनी और वहां से चली गई। तभी उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ऐसी हालत में जब बहू अपने घर में पहुंची तो सासू माँ हैरान रह गई देखकर। सासू माँ कहने लगी, बहू तुम किसका दोष अपने सिर में लेकर आई हो? तब बहू ने अपनी सारी कहानी सासू माँ को बताना शुरू की। उसने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि कहानी सुन, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और जिसका परिणाम मुझे यह मिला है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये साड़ी और घड़ा कल मुझे देना, मैं जाऊंगी पानी भरने। बस अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गई जहाँ सीता जी बैठी थी। सास को वही माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। तब सासू माँ बोली, हाँ बहन क्यों नहीं, मैं तो आपकी कहानी एक बार नहीं 5 बार सुन लूंगी। अब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू किया। सासू माँ हाथ जोड़ के बैठ गई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता माता की कहानी समाप्त हुआ तो सासू माँ बोली, बहन आपकी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। जब सासू माँ घर पहुंची तो बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सासू माँ ने कहा, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी सासू माँ? तब सासू माँ बोली, वे तो सीता माता थी। और तुम नहीं जानती बहू, सीता माता पुराने से नया कर देती है, खाली घर में अन्न धन का भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी की वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ की बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सासू माँ। सासू माँ बोली, ठीक है बहू तुम भी सुनो। अब सासू माँ ने कहानी शुरू कर दिया। मेरे साथ साथ आप भी जरूर बोलिएगा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई।
और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो वह बोली कि आज तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब सारी कहानी सुनानी खत्म हुई तो पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा सभी करने लगे और माता सीता की कृपा से सभी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। अमावस्या माता की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए अमावस्या मैया की जय। कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी पत्नी से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। ब्राह्मण जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार के सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तो कोई भी संतान नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि वह अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। कन्या जब बड़ी हो गई तो उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। बड़ी बहन के घर में तो अन्न धन के भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब कहानी मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर घर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक कटोरा भरकर सद दक्षिणा दान करना। पूनम ने अपनी बहन के कही अनुसार वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान को वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या माता का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार सदा भरी रहेगी। तभी प्रेम से बोलो अमावस्या मैया की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीचि जी की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था, तो उस समय उनकी विधवा उनका वियोग न सहन करते हुए अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। पीपल के पेड़ के पास बालक भूख प्यास से रोने लगा। पीपल के पेड़ से गिरे फल को उसने खा लिया और उस फल को खाते हुए वह बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा।
बालक ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि वह खुद नहीं जानता कि वह कौन है। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीचि का पुत्र है एवं उन्हीं की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनि देव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु के घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिपलाद की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पिपलाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद पिपलाद ने शनि देव का आह्वान किया। शनि देव के प्रकट होते ही उसने आंखें खोलकर शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव का शरीर जलने लगा। शनि देव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिपलाद के सामने आए और शनि देव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो पिपलाद ने 2 वरदान मांगे और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनि देव का प्रभाव ना रहे एवं कोई भी बालक शनि देव की महादशा के कारण पिपलाद की तरह अनाथ ना हो, क्योंकि पिपलाद की कुंडली में शनि दशा थी जिस कारण वह अनाथ हो गया। दूसरा वरदान यह मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ को अर्घ्य देगा उस पर शनि देव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पिपलाद ने वरदान मिलने के बाद शनि देव को छोड़ दिया। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है।
इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंदर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।